प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें और आज की रात्रि में वचन की रोटी को तोड़ने वाले बन सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो वचनों पे हमने बात की थी वो था कि प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद बहुत से अधिकारों को प्रमाणित करना था। प्रेज द लॉर्ड। और क्या था वो कि उसके इस बात को प्रमाणित कर दिया था कि वो पुत्रत्व का अधिकार उसके पास है। किसके? प्रभु यीशु मसीह के पास। पुनरुत्थान का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की बाबे। और पाप क्षमा करने का भी अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को और क्या अधिकार थे। प्रेज द लॉर्ड, जब वो पुनरुत्थान उनका हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, इस अभूतपूर्व समय के लिए जो आप हमें देते हैं खुदावन, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, दया के लिए। और खुदावन विशेषकर जब तेरी मेज बिछी है प्रभु और तेरे वचन की रोटी खाने के लिए हम तैयार हैं, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप सहायता करें, मदद करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ बातों का जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया, और आगे हम देखते हैं कि उसको दूसरों को जीवन देने का अधिकार मिला। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दूसरे लोगों को जीवन देने के अधिकार को चुनौती उस समय दी गई जब उसने 38 वर्ष के, प्रेज द लॉर्ड, जब 38 वर्ष के एक रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा कर चल फिर। हालेलुया। उसके जवाब में प्रभु ने कहा, जिस प्रकार पिता मृतकों को जिला उठाता है और उन्हें जीवन देता है, उसी प्रकार पुत्र भी जिसे चाहता है जीवन प्रदान करता है। और ये वचन मिलेगा आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार और इसका 5 अध्याय और 21वें पद में। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को पुनरुत्थान और उसके बाद जीवन देने का आश्वासन देते हैं। कैसे देते हैं? सलीब के ऊपर जो डाकू उनके बराबर में टंगा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवन दिया। उसे वायदा किया कि तू आज ही के समय मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। और वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता, हालेलुया, अनंत जीवन उसका है। वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 24वां पद हमें इस बात को बताता है। लोग उसके अधिकार को चुनौती देते रहे। आज भी हम देखते हैं कि आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप आराधना करते हैं, लोग आपको भी चुनौतियां देते हैं, और लोग उसके अधिकारों को चुनौती देते थे, परंतु प्रभु लोगों को आश्वासन देता रहा। प्रभु क्या दे रहा? आश्वासन दे रहा। अपनी मृत्यु की अंतिम घड़ी में उसने डाकू से कहा, तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ऐसा नहीं था कि वो घृणित मृत्यु झेल रहा था तो उससे वो अधिकार ले लिया गया था। हमारा खुदा जिसको जो एक बार अधिकार दे देता है मेरे प्रियो, फिर वो हमसे, हमारे लोगों से लेता नहीं वापस। और मेरे प्रियो, उसमें लिखा है कि वो अपने अधिकार ले लिया गया हो। उसने वही किया जो जैसा उससे कहा गया था। जिसे पुत्र चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अरुणा पीटर सिस्टर जय मसीह की। उसे जीवन प्रदान करता है। उसने अंतिम क्षणों में, प्रेज द लॉर्ड, उसने अंतिम क्षणों में, जय मसीह की सुनील भाई, उसने अंतिम क्षणों में डाकू को जीवन दिया। हालेलुया। किसको जीवन दिया? डाकू को जीवन दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और उसने कहा, और वचन भी साबित करता है कि पुत्र जिसे चाहता है उसे जीवन देता है। हालेलुया।
और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा दूसरों को जीवन देने का अधिकार पर क्या लगा दी? स्टैंप लगा दी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पतरस ने कहा है, पतरस क्या कहता है? तुमने जीवन के कर्ता को तो मार डाला, परंतु परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है। हालेलुया। हमने जीवन के कर्ता को मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे मृतकों में से क्या करा? जिलाया। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 15वें कलाम में ये लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहा गया है कि अंतिम आदम जो है जीवनदायक बना, जीवनदायक आत्मा बना। कुरिन्थियों का पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय 45 पद में लिखा है, प्रभु द्वारा दी गई जीवन की शुरुआत इस पृथ्वी पर होती है। किस पर होती है? इस पृथ्वी पर होती है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, और इसलिए लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये गारंटी है। हालेलुया। ये गारंटी है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया, अब चाहे वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, देश का विदेश का कहीं का भी हो, किसी भी विश्वास का हो, जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया उसने अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दिया। परमेश्वर का जीवन उनके अंदर आ गया। आज मेरे चरित्र के द्वारा, आपके चरित्र के द्वारा कौन दिखाई देना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर से क्योंकि वो जो परमेश्वर से क्या है? जन्मे। यह अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु को के द्वारा मिलता है हमें। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं ना, लोग विश्वास करते हैं कि उसका जन्म खीरे में से हो गया, उसका जन्म मैल में से हो गया, मैल का बना दिया। तो मेरे प्रिय, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवन देने वाला। प्रेज द लॉर्ड अजीत भाई, प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर विनी, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को क्या अधिकार था? वचन का अधिकार था। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा था, इसलिए स्वर्गीय वचन बोलता था। वो लोगों को समझ में नहीं आता था, वो कुड़कुड़ाते थे। आज भी हम देखते हैं जब परमेश्वर का वचन होता है और बहुत से लोगों को लगता है बड़ा समय हो रहा है, बड़े टाइम लग रहा है, अरे ये तो बक करे जा रहे हैं, इतना 2-2 घंटे का समय चर्च में हो रहा। मेरे प्रियो, क्योंकि वो स्वर्गीय बातें हैं, इसलिए उन लोगों की समझ में नहीं आ सकती। हालेलुया। इसीलिए लोग कुड़कुड़ाते थे। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। हालेलुया। इतनी बड़ी बात उसने कही कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। हालेलुया। लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये यूसुफ का पुत्र नहीं है, यीशु नहीं जिसके माता पिता को हम जानते हैं। मेरे प्रियो, जो लोग प्रचार करते हैं, जो लोग सेवकाई में हैं, लोग अगर उसके परिवार के बारे में, उसकी जड़ के बारे में, कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था या उसके परिवार कैसा था, और वो यीशु मसीह के बारे में भी लोग कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं जिसके माता पिता को हम जानते हैं? ये बड़ाई का कार्य करता है, ये करता है, वो करता है। आज भी मनुष्यों के सोच, मनुष्य के विचार आज भी यही हैं कि ये तो, अरे इसका चरित्र तो वो है, ये तो वो है, फला खानदान का है, फला इसका जीवन है। नहीं मेरे प्रियो, वो क्यों कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता था मैं सुख से उतरी हुई रोटी हूं, और वो लोग कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं जिसके माता पिता को हम जानते हैं? ये क्यों कर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 41 से 42 पद में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा गए गए वचनों से परेशान होकर उसके जो पारिवारिक लोग थे, कुटुंब के लोग, वो भी कहने लगे, इसका चित्त ठिकाने में नहीं है, ये तो पागल हो चुका है। प्रभु के परिवार के लोग भी कहते थे इसका चित्त ठिकाने में नहीं है, यानी कि ये पागल हो गया।
मरकुस अच्छे सुसमाचार 3 अध्याय 21 में ये लिखा है। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के वचन की सामर्थ को उन्होंने देखा था। जैसे सृष्टि की रचना के समय परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। जैसे परमेश्वर ने मुख से वचन कहा वैसे ही हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वही सामर्थ किसके पास थी? प्रभु यीशु मसीह के पास थी। उसने भी जैसा कहा वैसा ही हुआ। और क्या कहा? हे लाजर बाहर निकला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 43 में लिखा। और लाजर निकल आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हे लड़की उठ, थलिता कूमी। लड़की उठ बैठी। उसने आंधी और पानी को डांटा। और चेले क्या कह रहे हैं? चेले कह रहे हैं ये कौन है? ये कौन मनुष्य है जो पानी और आंधी भी उसकी बात सुनते? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, उसके वचन में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। लड़का एक नाइन नगर में एक विधवा स्त्री थी। उसका इकलौता बेटा था और वो मर गया था। प्रभु ने कहा लड़का उठ बैठा। जैसे प्रभु ने उसकी अर्थी को छुआ वो उठ बैठा। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 24 कहता है। हालेलुया। और यूहन्ना 5 अध्याय उसके 8 में लिखा है उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। वो 38 वर्ष का बीमार। ये सामर्थ है मेरे प्रियो, ये सामर्थ है परमेश्वर की कि 38 साल का बीमार चंगा हो गया। प्रभु ने कहा, उसने सोचा नहीं कि अरे मैं कैसे चलूंगा, मेरे साथ क्या होगा, और वो खट उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। ऐसा है मेरा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी खाट उठाकर चल फिर, और वो चलने लगा। 38 वर्ष का लाचार चलने लगा। अंधे से कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और वो तुरंत देखने लगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा प्रभु। मेरे प्रियो, चाहे कितने भी विपरीत हालात हों, कोई भी परिस्थितियां हों, चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर प्रभु ने कह दिया तो वो हो के रहेगा। हालेलुया। और वो तुरंत देखने लगा। प्रभु के वचन की सामर्थ्य को देखने के बाद भी लोग उससे पूछते थे ये काम तू किसके अधिकार से करता है, और इन कामों को करने का अधिकार तुझे किसने दिया है? मरकुस 11 अध्याय 28 में लिखा। पूछ रहे हैं तुझे किसने दिए सामर्थ? चंगाई मिल गई या ठीक हो गए लोग और वो सब कुछ हो गया, वो परवाह नहीं है कि तुझे ये सामर्थ कहां से मिली, तुझे ये अधिकार कहां से मिला। हालेलुया। किसने तुझे ये अधिकार दिया है? और इस अधिकार के ऊपर क्या करते थे? संदेह करते थे। वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें न टलेगी, कभी न टलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर बात की गारंटी, हर बात की अथॉरिटी। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 24 में लिखा है, 24 और 35 में प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठकर उन वचनों को प्रमाणित कर दिया। हालेलुया। उन वचनों को प्रमाणित कर दिया जो उसके विषय में कहे गए थे कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने अपने आप को जीते जी कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता और अब है कि मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 5 अध्याय 25 कहता है। और इसी धन्य आशा के साथ विश्वासी प्रभु के वचनों पर विश्वास करके जीवन जीते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और जैसे मसीह जी उठा वैसे उसका शब्द भी सुनकर एक दिन वे जी उठेंगे। हालेलुया। कब्रें खुल जाएंगी, समुंदर अपने अपने मुर्दों को दे देगा। ऐसा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकारों को चुनौती देने वाले हर दावे को
पुनरुत्थान की मोहर लगाकर ये प्रमाणित कर दिया कि इस प्रमाणिकता से प्रभु यीशु मसीह पूर्ण ईश्वरत्व के सामने प्रकट हुआ। पूर्ण रूप से वो ईश्वर थे। अब भी यदि हम उसे अपने प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते मेरे प्रियो, तो हमारा पुनरुत्थान होगा, हम भी जी उठेंगे, परंतु दंड के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे और आपके सामने हर दिन एक नई चुनौती है। क्या मैं और आप जीवन पाने के लिए जी उठेंगे या दंड पाने के लिए? अब सवाल ये उठता है कि मैं किसके लिए उठूंगा, जीवन के लिए या मृत्यु के दंड के लिए? तो मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और अपने आप को देखें कि हम कौन सा जीवन जी रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूं बहन रत्ना का, भाभी कुसुम भाभी का, डॉक्टर विनी का, भाई अजीत भाई का और मिसेस डेविड का, कि वो आप लोग प्रभु में होते हुए बने रहें। इसके लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष बरकत दे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु आप हमसे प्यार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो मेज आपने बिछाई थी उस रोटी को हम खा सके, इसके लिए धन्यवाद। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है, प्रभु सबको आशीष और बरकत दीजिए, सब पर अपनी परानी के बानी रखिए। खुदावन आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली, बुधवार है, और रात को 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब, जो कि मुरादाबाद से। इन दोनों भाइयों के लिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह।